तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है हम उसको पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम देखते हैं, When in a reaction there is a gain of oxygen or loss of hydrogen, then it is oxidation. कोई रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाए या फिर हाइड्रोजन उसमें से निकल जाए तो उससे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसके नाम में भी देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीड है। ऑक्सीड किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से। यानी अगर किसी रिएक्शन में किसी चीज के पास ऑक्सीजन आए तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है। एग्जाम्पल इसका है और इसको हम अभी देखते हैं अच्छी तरह। तो एग्जाम्पल क्या है? Cu प्लस O2 गिव्स CuO। Cu यानी हमारा है कॉपर और यहां पे है ऑक्सीजन। अब मैंने आपको पहले भी जब अपने चैप्टर रीड किया है, मैंने मेरी पहले की वीडियोस में हमको बताया है कि मोस्ट ऑफ द केस में जब भी ऑक्सीजन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो वहां ज्यादातर क्या हो रही है? बर्निंग हो रही है। जब भी मोस्ट ऑफ द केस में जब भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है रिएक्शन में तो बर्निंग होती है। तो इसने क्या बनाया? CuO बनाया। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। तो अब देखो, जो कॉपर था इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, हाइड्रोजन भी नहीं, कुछ नहीं था, सिंपल था ये। इसके पास ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन का एटम आ गया, यानी इट गेन्ड ऑक्सीजन, इट हैव ऑक्सीजन एटम। यानी कि यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। देखो यहाँ लिखा है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। कॉपर इज ए शाइनी ब्राउन एलिमेंट। कॉपर क्या होता है? ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है। विच ऑन हीटिंग में कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। आपको ये एग्जाम में बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि देयर इज ए एलिमेंट नेम्ड एक्स ऑफ ब्राउन कलर एंड आफ्टर हीटिंग इट बिकम ब्लैक। तो आप लिखोगे कि वो एलिमेंट एक्स कॉपर है और वो एक्स ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक हो जाती है कलर में। तो यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देखा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन हमें मिले या फिर हाइड्रोजन उसमें से निकले। हमने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा, आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है ये। तो आप इसे अच्छी तरह याद कीजिए और ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे कॉपर का मैंने लिखवाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है देखिए, हम इसको अच्छी तरह देखते हैं। रिडक्शन देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या था कि ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शन में उसका उल्टा होगा, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन। या तो हाइड्रोजन अंदर आए या ऑक्सीजन निकल जाए तो हम क्या कहेंगे उसको? रिडक्शन रिएक्शन। देखो ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। CuO ये क्या था? कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या मिलाई? हाइड्रोजन गैस मिलाई। हाइड्रोजन गैस मिलाई तो ये क्या बनाएगा? CuO क्या बन गया? Cu बन गया। ठीक है, CuO क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया? सिर्फ कॉपर बन गया। तो यानी यहां पे क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हमें याद रखना है कि जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन मिले या ऑक्सीजन निकले हम उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल हमने देख लिया इसका। अब जो मेन पॉइंट जो एग्जाम में आ सकते हैं वो ये होते हैं, ये दो पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ये दो पॉइंट मेन है कि द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिडक्शन कर रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि समझो एक सब्सटेंस रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है यानी कि ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा? समझो, देखो रिडक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन निकालना, ऑक्सीजन निकालना। अब देखो ये ऑक्सीजन निकाल के किसी दूसरी चीज को दे देगा। देखो यहां से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकल के H2 के पास चला गया, यानी कि ये एजेंट है, एजेंट का काम कर रहा है, मतलब काम दिला रहा है दूसरों को चीजें दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो CuO है, CuO क्या है? यहां पे जो हमारा CuO है वो यहां पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होगा कि देखो इसने ऑक्सीजन निकाल दिया, यानी कि इसने क्या किया? इसने रिडक्शन किया। ठीक है, रिडक्शन किया। इस प्रोसेस में क्या हुआ? इसके अंदर रिडक्शन हुआ। इसके अंदर रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीजन इसने निकाल के किसको दे दी? इसको दे दी, यानी एजेंट का काम कर रहा है ना, दूसरों को कोई चीज प्रदान करे, कोई चीज दे रहा है दूसरों को, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसने ऑक्सीजन दिया तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन देने वाला एजेंट।
आप सबका स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम देखने वाले हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन हमको क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडेशन करे और दूसरा सब्सटेंस रिडक्शन करे। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, ऑक्सीजन ले भी रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ भी रहे हैं, हाइड्रोजन ले भी रहे हैं, हाइड्रोजन छोड़ भी रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको मिक्स करके हमने क्या कह दिया? रिडॉक्स कह दिया। रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पे बहुत अच्छा वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन का। देखो CuO है कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो किस में बदल जाती है? वो हाइड्रोजन से मिलके कॉपर में बदल जाती है और वाटर में बदल जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या था? CuO था, इसमें से O निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, यानी यहां पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन अकेला था, रिएक्शन के बाद उसको ऑक्सीजन मिल गया, यानी यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आया समझ? यहां पे जब भी कोई रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो, साथ में साइमल्टेनियसली साथ में एक साथ हो रहे हो, तो उस रिएक्शन का हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है जो आपको आ सकता है एग्जाम में, कि रिडॉक्स रिएक्शन कहां ज्यादातर होते हैं? तो रिडॉक्स रिएक्शन ज्यादातर हमारी बॉडी में होते हैं टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल ऑफ फूड। हमारे बॉडी में खाने को तोड़ने के लिए जो रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो यहां पे हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। देखो हमारे आसपास चीजों में ऑक्सीजन अलग अलग चीजों से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करता है, अलग अलग चीजों से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, एयर में रिएक्शन होते हैं अलग अलग पदार्थ के साथ। तो वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो यहां पे हमें गिवन है कि सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन की बात करें, वो है कोरोजन। कोरोजन हम जैसे इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहेंगे जंग। ठीक है, जंग लग जाना। तो व्हेन मेटल गेट कोरोड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड मॉइस्चर, देन दे गेट कोटेड विद रस्ट। दिस इज कॉल्ड कोरोशन। अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल जो होते हैं जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब जब एटमॉस्फेयर कंडीशन मतलब बाहरी चीजों से जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, मॉइस्चर, नमी, इन सब चीजों के जब कांटेक्ट में आते हैं तो इनके ऊपर एक पतली सी परत बन जाती है। किस चीज की परत बनती है? जंग की परत। रस्ट मतलब जंग की परत बनती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन होना। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि आयरन जब कोरोड होता है तो वो रस्ट बनाता है। ठीक है, जो ये रस्ट वर्ड है पर्टिकुलरली आयरन के लिए, बाकी सबके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कोरोजन यूज करते हैं। ठीक है, तो आयरन जब कोरोड होता है तो रस्ट कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? FeXO3.XH2O। अभी X क्या है? X में आप कोई भी नंबर रख सकते हो, तो इसमें आप लिखो X कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर। फॉर्मूले में 1 2 3 होता है ना, यहाँ X में 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। और सिल्वर एयर में सल्फर के साथ रिएक्ट करके बनाता है सिल्वर सल्फाइड। ये क्या है? सिल्वर सल्फाइड है ये। तो सिल्वर सल्फाइड यानी AgS बनाता है, इसलिए सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आती है। सिल्वर पे कौन सी कोटिंग आती है? ब्लैक कोटिंग आती है। और जो कॉपर है, कॉपर पे आती है ग्रीन कलर की कोटिंग। कॉपर पे हमें याद रखना है कि ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। क्यों? कॉपर में क्या बनता है? CuOH होल ट्वाइस और CuCO3, ये दो चीज बनती है तो एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। कॉपर किससे रिएक्ट करता है? एक तो पानी से रिएक्ट करेगा, एक CO2 से रिएक्ट करेगा। पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये दो चीज बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, जिन दोनों की वजह से इसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे इसमें है क्या हम देखते हैं।
आगे इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या है? जब हमारी खाने की चीजें खराब हो जाती हैं, जब बहुत समय तक खाने की चीज बाहर पड़ी रहती है तो वो खराब हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं रेंसिड हो जाना। जो ऑयल और फैट बाहर पड़े रहते हैं उनका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाती है, इसे कहते हैं रेंसिडिटी। तो इसलिए हमें अपने फूड कहां पे रखनी चाहिए? एयर टाइट कंटेनर में रखने चाहिए। एयर टाइट कंटेनर मतलब क्या होता है? ना जा सके। क्या कह रहे हैं इसमें? कि हवा ना जा सके हमारे कंटेनर के, क्योंकि हवा जाएगी तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर देगा। अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? तो हमारा जो पदार्थ है, जो भी सब्सटेंस है, वो रेंसिड हो जाएगा। रेंसिड यानी खराब हो जाना। रेंसिड का मतलब होता है टेस्ट खराब हो जाना, उसमें से बदबू आने लग जाना। किसी खाने की चीज में से, खाने की चीज में से अगर खराब हो जाती है तो उसे हम कहते हैं रेंसिड हो जाना। ठीक है। इस वजह से जो चिप्स बनाने वाली कंपनी होती है, जो वेफर बनाने वाली कंपनी होती है, वो नाइट्रोजन डालती है। क्या डालती है? नाइट्रोजन गैस डालती है। किसमें? चिप्स में, पोटैटो चिप्स में, ताकि उन्हें ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, रेंसिड होने से बचाया जा, खराब होने से बचाया जा सके। और आप ज्यादातर देखेंगे वो 3 मंथ्स लिखा होता है वैलिडिटी की, 3 मंथ्स तक आप इस वेफर को खा सकते हैं, कि वो तभी तक सही होता है। अब देखो, अब रेंसिडिटी से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। देखो, रेंसिडिटी मतलब, रेंसिडिटी कौन सा रिएक्शन है? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमेशा याद रखना कि कोरोजन और रेंसिडिटी किस टाइप के रिएक्शन है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू आ सकता है, तो आपको एक ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इनमें ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन को बंद मिटाना, यानी एंटी लगा दो। एंटी मतलब नहीं, तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन ना करें। तो उनके एग्जांपल क्या है एंटीऑक्सीडेंट के? विटामिन ई है, विटामिन सी है। ये ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं या फिर खत्म भी कर देते हैं। इन विटामिन ई और विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो यहां पे हमने रेंसिडिटी के बारे में सीखा। आगे देखिए, यहां पे हमें डायग्राम भी दे रखे हैं। डायग्राम देखिए कैसे एक खराब फल हो गया रेंसिडिटी की वजह से, खराब ब्रेड हो गया रेंसिडिटी की वजह से। तो यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग all the students and among all your friends, so that our team will get support and we will make much more interesting content for all